एवरीवन वेलकम टू माय YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਸੇजेस ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਦ ਇਨ ਐਨ ਆवर। ठीक है, पहले थैंक यू सो मच जो सन ने मैसेज करते हो, ज़्यादा प्यार करते हो। सो हम लोग बनाने लगे हैं, आपके क्वेश्चंस हम लोग आंसर्स देंगे और अपना मेकअप करांगे, डॉल अप होवांगे और इंजॉय करांगे। आई होप तुहाडी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होवे और बहुत सारी फन वाली, क्योंकि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी गल्लां बहुत पसंद है और मैनू गल पता चल चुकी है। तुहानू किसी का मेकअप होर नहीं देखना, तुसीं मैनू सिर्फ मैनू देखना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है अफोर्डेबल टोनर फॉर ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन। बनाना सामान भी दिखा देंगे ना। ठीक है। ओके, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन का सबसे ज़्यादा मतलब वैसे मैं जो राइस टोनर यूज़ कर रही हूँ टोनी मोनी का है, दैट इज़ वंडर्स का टोनर। इट्स अ राइस टोनर, बहुत ही वधिया काम करता है अगर तुसी थोड़ा जा मीडियम एक्सपेंसिव लेना है। अदरवाइज ब्रांड्स लाइक तुसी बोल सकते हो पर्सनल टच का टोनर इज़ रियली नाइस, पेरने का टोनर इज़ नाइस, लवर्स का टोनर इज़ रियली नाइस। यू विल गेट सो मेनी ब्रांड्स इस टाइप पे रोज टोनर्स जो बना रहे हैं, तो कोई भी टोनर यूज कर लो गाइस, बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू यू टू सेटल इन द मेकअप इंडस्ट्री, प्लीज टेल अस योर स्टोरी। सो बेसिकली जो मैं शुरुआत की सी अपनी लाइफ में, उदो इन्ने आर्टिस्ट नहीं थे, सो आई एम ब्लेस्ड। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ जब तक कंपटीशन नहीं होएगा मार्केट दे विच यू विल नॉट ग्रो, राइट। सो जब मैंने शुरू किया था, मैंने एक 3 मंथ्स का कोर्स जो शुरू किया था, तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है मैंने 1 महीने में ही ख़त्म करके जितना मैंने करना था कर लिया था। आई स्टार्टेड डूइंग माई भाभीियों के मेकअप या फ्रेंड्स के या कुछ फ्री फंड में, राइट। मुझे अब इंडस्ट्री में लगता है 6 साल हो गए हैं, 6 ईयर्स हो गए हैं और लास्ट ईयर से लोग मुझे बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। लुधियाना में मैं बेस्ड आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए बहुत सारे आर्टिस्ट में मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हूँ 6 ईयर्स में, राइट हर्षिता? यस। बट मैनू इदा लगता है कि ग्रो करन दे विच सब तो बड़ा रीजन यही है कि तुहाडी अपनी पर्सनैलिटी किद्दां दी है, क्योंकि लोग तुहानू बहुत पसंद करना चाहते हैं। आपका वर्क देखो, मेकअप आर्टिस्ट में इतना कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं सोचती हूँ कि क्लाइंट के नाल कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट। सो वो मेरे च काबिलियत हैगी है, मेरे क्लाइंट्स दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी, स्पेशली द मॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम, कैन यू टेल मी विच मेकअप ब्रांड ब्रशेस आर गुड फॉर मेकअप। सो मार्केट में इतने सारे ब्रशेज आ गए हैं जो बहुत ही अच्छा है। सारे टाइम से होता सीगा कि नेचुरल ब्रशेज यूज़ करने हैं, सिंथेटिक है, इस टाइम सारे मिक्स है, यू नो। और अगर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लेने, मतलब कि अगर तो बहुत सारे बंच चाहिए बट इन अ गुड क्वालिटी, एमेजोन तो ना मंगवाई हो, मैनू बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया सीगा, कई बार नकली काम मिल जाता है। सो बेली के ब्रशेज आते हैं, दे आर रियली नाइस। एक ब्रश सेट बता रही हूँ जो हमने अपना खुद का इन्वेंट किया है अपने नेम से। सो लंदन प्राइम के ब्रशेज, मतलब मुझे लगता है 2-2 साल भी आप चलाओगे ना तो भी आपके ब्रिसल्स खराब नहीं होंगे, उनके ब्रशेज आर रियली नाइस। आज जो सेट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम शॉपेरल, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है। दीज आर देयर न्यू ब्रशेज, मैं आज ही सेट यूज़ कर रही हूँ और अभी तक जितने भी 2 ब्रशेज भी लिए, पहले तो हाथ लगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इन ब्रशेज की। और भी बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, तो उसे सानू कमेंट करो, तो मैं येस नो का आंसर दूंगी कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया है ना। सो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एस्टे लॉडर का, और ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है, मुझे कवरेज के साथ साथ ना मुझे बड़ी डूइनेस से फिनिश देता है। वैसे मेरे फेस में ज़्यादा कवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कंसीलर भी बहुत लाइट है, नखा नहीं नीचे, एंड बस आई पुट फ्यू डॉट्स हेयर एंड हेयर जहाँ मुझे लग रहा था मेरी डिस्कलरेशन है। सो मैं ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने, स्पेशली इन समर्स, आई जस्ट लव इट। मैं स्वेट भी नहीं करती है। और ये आप न्यू ब्रश यूज कर रहे हो शॉपेरल? यस, इवन दिस, मैं सारे ब्रशेज जो पूरी वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ फ्रॉम शॉपेरल ओनली। मैंने सेट आया सका तो मैं कहा चलो ट्राई आउट भी करने हैं कि ब्रशेज किधर निकलते हैं, बट ये वाला फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट्स रियली नाइस एंड रियली फ्रेट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक। एंड आई नीड वेरी लाइट कवरेज, एक ही गो में दिस इज गिविंग मी द होल एकदम फ्लॉलेस फिनिश। Okay, so the question is Dermabe or Bioderma, which is the better sunscreen?
सो बेसिकली मैं ना दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज, एक तो पहले तो नाम लोग ही कंफ्यूज हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। पर मैंने सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम डर्माबे। आई थिंक इट हैज़ अ मॉइस्चराइजर इन इट। और जिनकी स्किन इज़ वेरी वेरी ऑयली, अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्किप करके मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं देन गो विद द डर्माबे। बायोडर्मा इज लिटिल थिकर, सो जिनको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक पसंद है देन दे कैन गो विद द बायोडर्मा वाला। वो मैं ज़्यादातर कभी कभी विंटर्स में भी यूज़ कर लेती हूँ और समर्स में दोनों मिक्स यूज़ करती हूँ गाइज। पर मुझे सबसे ज़्यादा ट्यूब्स मैंने डर्माबे की यूज़ की है, सच्ची बताऊँ तो बायोडर्मा की एक ही ख़त्म की है। सो जो मैंने फाउंडेशन के लिए आप इंडिविजुअल लेके देख लेना, ये ब्रश बहुत ही अच्छा था यार। द ना मुझे लगता है वायरल भी हो रहे हैं बहुत हाई लेवल ब्रशेज। द नंबर इज 231 A231 A फॉर अभी। Okay, so next question is budget friendly cleansing balm recommendation. सो क्यूटी ब्यूटी की आती है, बहुत ही बामी है, एक ही गो में आपका क्लीन कर देती है। रिकोड की आती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसकी तो मैंने 3 डब्बियाँ ख़त्म की हैं क्योंकि सबसे पहले वही वाली बाम मैंने यूज़ करनी शुरू की थी। अब मैं क्लिनिक की भी मैं बोलूँगी वो हाई एंड में है गाइस, वो महंगा वर्जन है। सो जो लोग थोड़ा सा पैसे खर्चना चाहते हैं, जो सस्ते प्रोडक्ट्स में कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो अदरवाइज बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी बहुत ही खूबसूरत पे चलते हैं। सो आप क्लिनिक की भी ले सकते हो। बट ये जो मैंने पहले तो बोली है वो क्लिनिक को पूरा टक्कर देती है एंड दे आर वेरी हाई क्वालिटी। इसकी ज़रूरत क्यों है? सो डबल क्लेंजिंग सारे नाम सुने रात में करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्नी सनस्क्रीन लाने पूरे दिन या इन्ना मेकअप करते हैं। अगर आप फेस वॉश से क्लीन करोगे तो आजकल बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ करते हैं, सब लोग बहुत ही माइल्ड फेस वॉश यूज़ करते हैं। सो उससे आपके सारा का सारा फेस क्लीन नहीं होता। वेट वाइप्स मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि खिंची खिंची लगती है। और बच्चों वाले वाइप्स यूज़ कर लेते हैं जो हम लोग अपने छोटे बच्चों के बॉडी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं सब लोगों को बोलूँगी एवरीडे बेसिस पे वाइप्स मत करें, प्लीज़ क्लिनजिंग बाम करें। उससे अपने फेस को मसाज भी कर लोगे ना तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। तो प्लीज़ हाईली रिकमेंड क्लिनजिंग बाम्स। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है ये क्वेश्चन। फेमस क्वेश्चन जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी के ऊपर वो सब कुछ है। आपकी डाइट क्या है, आपकी जर्नी क्या थी और आपने क्या किया। सो मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मतलब एक बार में से 3 बार हो चुका है। ये मेरी ट्रिप में भी हुआ है। मेरे ट्रिप बारे में पूछ लिया यार, मेरा ट्रिप बहुत अमेजिंग सीगा। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ, जितने लोग भी मुझे मिले हैं ना इस बार, सब लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, आप वीडियोस में तो फिर भी थोड़े से हेल्दी लगते हो बट आप रियल लाइफ में बहुत पतले हो यार, बहुत पतले हो। एंड आई वाज लाइक अच्छा अच्छी बात है ना? कहते हाँ अच्छी बात है, मतलब वीडियोस में जितना लोग देख रहे हैं उससे मैं थोड़ी सी स्लिमर लगती हूँ। वीडियोस में आप नॉर्मली भी देखोगे ना हम थोड़े से हेल्दी लगते हैं, बट मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। सो इसकी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ कृपा करके तुम मेरी जाके देखियो ज़रूर। मैनू लगता है मैं बहुत सारे बंदे इंस्पायर कर सकती हूँ। सो यस इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस और ईजी नहीं होता। Easiest way to choose foundation shade and skin type. सो वैसे तो मैं देखो जहाँ पे न्यूट्रल लगा होता है ना तो वो मेरे हिसाब से कूल एंड वार्म के बीच का होता है। सो जब भी मैं लेती हूँ मैं वैसे न्यूट्रल हूँ थोड़ा सा, और मैं ज़्यादा वार्म लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम येलो लगती हूँ, कूल लगाती हूँ तो ऐशी लगती हूँ। सो मैं न्यूट्रल फाउंडेशंस लेती हूँ। अगर मुझे कभी भी कोई वार्म टोन लगता है तो मैं हल्का सा पुट अ लिटिल दूसरी फाउंडेशन विच हैज़ अ W इन इट, तो मैं हल्का सा पम्प डाल लेती हूँ टू आई मेक्स इट लिटिल वार्मर शेड राइट। पर मैं सबको यही बोलूँगी जब भी आप लगाते हो अपने फेस पे आपको चेक करना है आधे घंटे के लिए। अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली येलो में चल जाती है तो वो मत लीजिए, न्यूट्रल फाउंडेशन में से बेटर रहती है। असं मेकअप आर्टिस्ट है यार, असं मिक्स मैच बहुत करते हैं। को बहुत सारी फाउंडेशन है बट आपको ट्राई करनी पड़ेगी जब भी आप कोई फाउंडेशन लेते हो। किसी ने लिखा है कैन यू जस्ट स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन डेली बेसिस, वी जस्ट लव लिसनिंग टू यू। यार मैं ना बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, मैं बहुत सारी कुड़ियाँ भी देखती हैं, तुम पता मैं लोगों ने बहुत सारे देखती हूँ वीडियोस जो एवरीडे बेसिस पर टाइम कितना कटते हैं यार, कितना मैनू भी दस दो। मैं रोज सवेरे उठती हूँ और मैं ये कहनी है मैं आज एक करूँगी राइट, पर दिन नहीं निकल जाता यार, मुझे समझ नहीं आता। मेरा भी बहुत मन करता है, मैं बहुत वड्डी कपोड़ी है ठीक है, गल्ला मरवा लो जिन्नी मर्जी, मैं सिर दर्द भी कर सकती किसी का भी, बट टाइम नहीं मिलता। बट आई ट्राई माई बेस्ट। हर्षिता कैसे करना है तू देखो यार।
ठीक है, 10 मिनट ऐसे हाथ में पकड़ के हेलो गाइस। हेलो गाइस, अब तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे टीज करते करते जितने भी लगे हेलो गाइस, सो फाइनली आई एम हियर एंड आई एम ऑलवेज लाइक यार ऐसे मत किया करो यार। सो आई एम यूजिंग पाउडर ब्लश टुडे बिकॉज आई वांट अ वेरी लिटिल ब्लश। अभी मैंने पाउडर सेटिंग नहीं की है, मैं हल्का सा ब्लश लगा रही हूँ अपने फेस पे, वेरी लिटिल। Okay, next question. How do you care for your hair after so much heat and styling? सो बेसिकली मैं सारा नहीं बोलांगी, जब भी तुसी स्टाइलिंग करते हो अपने हेयर दी हमेशा हीट प्रोटेक्टर यूज़ करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अच्छा जिहा हीट प्रोटेक्टर ज इन्वेस्ट करो। जो मेरे बच्चे अगर फुल जाते फिर मैं उन्होंने बहुत गुस्सा कर दिया, ठीक है। सेकेंडली एवरी दूसरे जो भी तुम हेड वॉश करते हो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ अ मास्क, गुड मास्क। मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ वाइडली प्योर का मास्क इज रियली नाइस। मैं एवरी 2 months बाद हेयर कट करवानी रहनी हूँ। बाकी मैंने पता नहीं, गुड शैम्पू, कंडीशनर, अ गुड मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे रात को 5 minutes गो फॉर अ गुड मसाज, छोटे छोटे हैंड्स नाल सॉफ्टली मसाज योर स्कैल्प ताकि दैट रीग्रोथ होती रहे। एंड मुझे लगा 2 months बाद हेयर कट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार मैं बहुत शॉर्ट करवाए हैं, शॉर्ट लास्ट टाइम जिन्हें शॉर्ट कराया था उसको भी शॉर्ट कराया, बट आई एम लविंग इट। ऑब्वियसली मेरे एंड्स थोड़े जे ड्राई आउट हो जाते हैं पर असं मास्क लगाने रहने हैं। तो कुछ 2-3 सिमिलर क्वेश्चन है, सब एक साथ ही पूछ लेती हूँ आंसर पाउडर देना। पाउडर लगा रहे, पाउडर पाउडर रिलेटेड है। एक तो है कि ड्राई स्किन के लिए विच सेटिंग पाउडर वुड बी द बेस्ट, ब्रांड बताओ। एंड एक है स्वेट हो जाता है तो उतरने लग जाता है मेकअप या पैची हो जाता है मेकअप, उस चीज के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये बोलूँगी बिंडिगे का सेटिंग स्प्रे आता है, राइट वो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर जिसको स्वेटिंग वगैरह है तो पाउडर से पहले एक बार सेटिंग स्प्रे करें, ड्राई करें, और उसके बाद आप लोग ड्राई करने के बाद देन पुट अ पाउडर। सेकेंड चीज़ मैं बोल सकती हूँ यार, 1 size का पाउडर आ गया, इट्स रियली नाइस, इट्स गुड फॉर स्वेटिंग पर्पस ऑल्सो। तो मैं ये आज यही यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ अगर जहाँ जिन एरियाज पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे आप कृपा करके मॉइस्चराइजर मत लगाएं बिकॉज इट्स गोना स्वेट देन, राइट। चाहे आपकी ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइजर अवॉइड करें, फाउंडेशन ऐसे लगाएं जो कि स्वेट प्रूफ हो, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया जाए। किसी ने क्वेश्चन पूछा मीडियम रेंज में अच्छी आई शेडो पैलेट बता दो जो प्रोफेशनल यूज के लिए भी अच्छी हो और पर्सनल के लिए भी। सो मीडियम रेंज का तो पता नहीं, बट ये एक आई शेडो पैलेट्स आई हैं इनकी फुल रेंज है। यू विल गेट ब्लू, पिंक, ग्रीन, केड़ा कलर ऐसा है जो नहीं है, छोटी छोटी मिनी पैलेट्स है जिवें हुडा दी पैलेट्स नहीं ऐसी हैं कह सकते हो, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा पिगमेंट है। दिस इज फ्रॉम फैशन कलर जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, दे आर रियली रियली नाइस एंड हाईली पिगमेंटेड, वन थिंग। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी अगर आप हुडा की भी रेंज आती है, यू गेट वेरी गुड डिस्काउंट नाउ डेज, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, उस पर आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। उनकी आई शेडो पैलेट्स आर रियली नाइस। Forever 52 की आई शेडो पैलेट्स एंड करेक्टर कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट्स आर रियली नाइस इन गुड क्वालिटी। अब उस पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही बजट फ्रेंडली लेनी है देन यू कैन गो विद द मार्स की आई शेडो पैलेट्स आर आल्सो नाइस। और भी आई शेडो पैलेट्स हैं जैसे प्रॉश की आई शेडो Yeah. पैलेट इज वन ऑफ द बेस्ट पैलेट्स आई थिंक, क्योंकि हम छोटी मिनी पैलेट्स की बात कर रहे थे तो वही दिमाग में आ रहा था। प्रॉश की में भी आज जाके इन्वेस्ट करो, यू विल गेट अ ह्यूज रेंज। एक ही पैलेट है उनके पास पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है उसके अंदर, इट्स रियली नाइस। गाइस मैंने आईलिड्स पे कुछ नहीं लगाया, मैं सीधा डायरेक्ट लगा रही हूँ अपना आई शेडो, सीधा पिगमेंट। लाइट से न्यूट्रल शेड लिया था, मैं सिर्फ हल्की हल्की लास्ट में डेप्थ दे रही हूँ जस्ट टुवर्ड्स द कॉर्नर, दैट्स इट। एंड मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ और फ्रंट पे मैंने देने वाली हूँ एक छोटे ब्रश से जो मैंने न्यूट्रल सा शेड ब्राउन वाला यूज़ किया टुवर्ड्स द फ्रंट, थोड़ा सा नीट कर दें इसको। I am going to take a little golden shade towards the front. Okay, next question. Yes, ma'am. Skincare for 24-year-old women, right age to apply retinol? 20s के बाद you can start with the retinol. 20s में you can start with the retinol, but you have to try it once आपको कौन सा प्रोडक्ट retinol का सूट कर रहा है। You can start with the retinol creams and then with the serums I think. ठीक है, क्योंकि कभी कभी सीरम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको सूट नहीं करते। प्लीज़ ट्रेटेनॉल कभी लाइफ में मत यूज़ करना। आज तक मैं खुद भी ट्रेटेनॉल के पास नहीं जा पाई हूँ। रेटिनॉल ही मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव तो यूज़ करती हूँ, वो भी हफ्ते में एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। आपका बेबी भी है? ओह गॉड, मुझे लगता है आधे इस बार ईवान के बर्थडे पे यही मैसेजेस थे, यू मैरिड, यू हैव अ किड, यू मैरिड, यू हैव अ किड। और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट ने भी मुझे
यही मैसेज लिखा था एंड या मैं इतनी यंग लग रही है या तो मैं नहीं जवान so basically I have 4 years boy बहुत ही क्यूट है मेरे वांग, मेरे तो ज़्यादा क्यूट ही है एंड मेरे को मैं बता देती हूँ मेरे को 6 साल हो जाएंगे इस बार दिसंबर में 5.5 years अभी तक हो चुके हैं मेरी शादी को और मेरा 4 साल का बच्चा है. Yes, I'm married and I'm mom. संतूर मॉम. संतूर भैया मेरे पहले पता ही नहीं सी संतूर मॉम क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸ਼ਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਡਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਤੂਰ ਮॉम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ. Oh god. Hairstyle tutorials. People are asking for hairstyle tutorials. कौन सा हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं गाइस? प्रोफेशनल हेयर स्टाइल्स कि जो मैं आप में गुत्ता शुत्ता कर लेंगे वो वाला हेयर स्टाइल कमेंट करके दोस्तों. How to identify our skin is oily or dry or normal or combination? So basically मैं सारा ना बोलना चाहती हूँ फेस वॉश कर लिया ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਖਿੱਚੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਡਰਾਈ थोड़ी साइड खींची खींची है पर बहुत सारी जगह पे स्वेट या ऑयल आ रहा है इट मीन्स इट्स कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है इट मीन्स इट्स नॉर्मल बहुत ज़्यादा तेल निकल रहा है इट मीन्स इट्स ऑयली और क्या हो सकता है बस यही है फॉर्मूला आधे घंटा या 1 घंटे के लिए अपने फेस को छोड़ दें और बिल्कुल कुछ भी मत लगाएं बस फेस वॉश करें दैट्स इट. ओपन पोर्स बहुत होते हैं सो कौन सी क्रीम यूज करें जिससे मिनिमाइज हो जाए और ब्लैक हेड्स के लिए भी कुछ सो ओपन पोर्स मेरे ज़्यादा नहीं है सो मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि पोर्स के लिए नाइसरमाइड इज़ रियली नाइस सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो उसका फेस वॉश यूज़ कर सकते हो सैलिसिलिक वाला अदरवाइज मैं यही बोलूँगी कि ब्लैक हेड्स के लिए वाइट हेड्स के लिए एक्सफोलिएट करें हफ्ते में एक बार एटलीस्ट अपने फेस को दैट्स इट यही रीजंस हैं और बाकी मैं ये बोलूँगी प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं उनके पास अपनी स्किन दिखाएं एंड दे विल गिव यू अ वेरी गुड ओपिनियन अपना क्योंकि मैं कह रही हूँ कि किसी की रिकमेंडेशन से मत जाएं एक बार ज़रूर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना फेस दिखाएं. सो गाइज दिस इज द कंप्लीट लुक आई होप गल्ला भी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ क्यों ਜਾਂ मेकअप भी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ जो कुछ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ कि मैं ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕੇ. अरे बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई अगली वीडियो तो बस चलाते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर वीडियोस फॉर सब्सक्राइबिंग अस वाचिंग आवर वीडियोस. Thank you. Keep watching, liking, subscribing, sharing sharing everything. Bye.